हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या गिवन है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो हमें फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इसमें हमें क्या गिवन है, स्टेट वाइज गिवन है टीचर और स्टूडेंट का रेशियो। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ़ टीचर और कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं उनका रेशियो गिवन है। कहाँ पे? हायर स्कूल्स ऑफ इंडिया, हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो ये हमें डाटा गिवन है। नाउ हमसे यहाँ पे पूछा है फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में मोड निकालना है और साथ साथ मीन भी निकालना है। और इसमें एक और चीज़ बोली है, इंटरप्रेट द टू मेजर्स, और ये जो हमारे दोनों निकल कर आएंगे मोड और मीन, उनको इंटरप्रेट भी करना है। ठीक है, मतलब हमें कंक्लूजन भी देना है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग मोड निकालेंगे और उसके बाद मीन निकालेंगे। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर मोड। ठीक है, मोड के लिए हम लोग पहले टेबल बनाएंगे। टेबल हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर टीचर। और हमें गिवन है नंबर ऑफ़ स्टेट्स और यूटी। ठीक है, यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज़, और इसको हम लोग FI से डिनोट करते हैं क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ रख देंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर टीचर क्या गिवन है, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 एंड 50 to 55। ठीक है, तो ये हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर टीचर गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है नंबर ऑफ़ स्टेट्स और यूटी 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ठीक है, तो ये हमें टेबल गिवन है। और हम लोग जब मोड निकालते हैं तो मोड में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम होता है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं। ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा ये क्या होगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमारा मॉडल क्लास है 30 to 35। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 10 है ये कौन सी वैल्यू होती है, F1, और इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, F0, और F1 के जस्ट नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, F2 की। मतलब F0 की वैल्यू 9 है, F1 हमारा 10 है और F2 कितना है, 3 है। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ फार्मूले में रिक्वायर्ड है, मोड के फार्मूले में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं सारी वैल्यूज़। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, 10 है। ठीक है, 10 है, इसलिए हमारा जो मॉडल क्लास है, देयरफॉर मॉडल क्लास इज़ इक्वल टू, मॉडल क्लास हमारा क्या है, 30 to 35। ठीक है, तो ये हमें मॉडल क्लास मिल गया। अब हम लोगों को जो जो फॉर्मूले में वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर पहले से ही लिख देंगे, फिर डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, सो हेयर लोएस्ट, लोएस्ट टर्म हमारा क्या है, L, जिसको हम डिनोट करते हैं L, हमारा कितना है, 30 है। ठीक है,
लोअर लिमिट भी बोलते हैं इसको। और f1 कितना है, f1 की वैल्यू है 10, f0 कितना है, f0 है 9, और f2 की वैल्यू कितनी है 3। और एक और फार्मूले में रिक्वायर्ड होता है h, ठीक है। तो h क्या होता है हमारा, h की वैल्यू होती है इन इंटरवल्स का डिफरेंस, ठीक है। तो 50 से 55 किसी का भी डिफरेंस ले सकते हैं, तो कितने का डिफरेंस है, 5 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेबल से सारी वैल्यूज़ लिख ली, ठीक है। मोड में इतना ही करना है और उसके बाद हम लोग मोड का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। नाउ मोड इक्वल टू एल प्लस में f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू में h, ठीक है। तो ये हमारा मोड का फॉर्मूला है। अब हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। L की वैल्यू कितनी है हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखी है 30, प्लस में f1 है 10 माइनस f0 9 अपॉन में 2 इंटू f1 तो 2, और f1 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस f0 है 9 माइनस f2 की वैल्यू है 3, ठीक है, इनटू में h है हमारा 5। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी वैल्यू प्लेस कर दी। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ 30 प्लस में 10 माइनस 9 इज़ 1 अपॉन में 2 इंटू 10 ये हो जाएगा 20 माइनस, देखो ये माइनस का 9 है, माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 9 और 3 हमारे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू में 5, ठीक है। नाउ 30 प्लस में 1 इंटू 5 इज़ 5 अपॉन में 20 में से 12 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 30 प्लस में 5 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.62, ठीक है। और इसको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30.62, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर मोड की वैल्यू आ गई। तो गाइस यहाँ पे हमारा मोड निकल गया। अब हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अब फॉर मीन, ठीक है। तो हम लोग मीन निकाल रहे हैं, तो मीन के लिए हमारी अलग टेबल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हम उस टेबल में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सेपरेट बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर टीचर फर्स्ट कॉलम लिखना होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, ठीक है। फर्स्ट कॉलम हमारा ये है। और सेकंड कॉलम हमारा किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है। जो हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ़ स्टेट्स और यूटी, नंबर ऑफ़ स्टेट्स और यूटी, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ आई से। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू प्लेस कर देंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर टीचर क्या गिवन है, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 एंड 50 to 55, ठीक है। तो ये हमें गिवन है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर टीचर, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2, ठीक है। तो ये तो हमें दो कॉलम गिवन ही है, और यहाँ पे हम लोग टेबल को क्लोज कर लेंगे नीचे से। हम लोग क्या करते हैं, मीन में सबसे पहले हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स आई से, ठीक है। एक्स आई हमारी मिड वैल्यू होती है, ये जो इंटरवल्स गिवन है इसकी बिल्कुल मिड वैल्यू। सो 15 और 20 के बीच में क्या आएगा, 15 और 20 के बीच में आएगा 17.5,
ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17.5। इसको निकालने का एक और तरीका है, देखो 15 और 20 इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम लोग। प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं तो भी हमारी मिड वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। इसको हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे एक्स आई निकाल लेंगे इन सभी की मिड वैल्यूज़। तो यह आएगी हमारी 22.5, देन 27.5, देन 32.5, देन 37.5, देन 42.5, देन 47.5 एंड लास्ट 52.5, ठीक है। तो ये हमारी सारी क्या आ गई, मिड वैल्यूज़ आ गई। तो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर बिग है, बड़ी है, तो हम लोग यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले हम लोग ए अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे देखो मिड में तो कोई आ नहीं रहा है, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, तो मिड में ये 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों में से ऊपर वाले को भी ए लेट कर सकते हैं, नीचे वाले को भी, तो हम इसको ए लेट कर लेते हैं, ठीक है। नीचे वाले को भी करेंगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। तो इसको हम लोगों ने ए अज्यूम कर लिया। तो एक्स आई के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या बनता है, डी आई का बनता है। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस में ए, ठीक है। मतलब एक्स आई की वैल्यूज़, एक्स आई की सारी वैल्यूज़ ये हैं, ये सारी हम लोग यहाँ पर बार बार पुट करेंगे और माइनस में ए, और ए की वैल्यू कितनी है 32.5। सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 17.5, माइनस में ए है हमारा 32.5। तो 17.5 माइनस में 32.5 कितना आएगा ये हमारा, माइनस में 15, ठीक है। ऐसे ही अब एक्स आई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 22.5, और ए की वैल्यू हमारी यही रहेगी बार बार सेम, ठीक है 32.5। तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा -10, फिर आएगा -5, फिर आएगा 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ठीक है। तो एक्स आई की ये सारी वैल्यूज़ जब भी हम पुट करेंगे और उसमें से ए की वैल्यू माइनस करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और ये हमारी क्या आ गई, डी आई आ गई, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक और स्टेप लेंगे, यहाँ पे एक और स्टेप क्या होगा हमारा, यू आई कैसे निकालेंगे, डी आई को हम लोग एक कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे, जो ये जिससे ये सारे ही नंबर क्या हो, डिविजिबल हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दूँ तो 5 ये सभी नंबर को डिविजिबल है, ठीक है। 5 के टेबल में ये सारे नंबर्स आते हैं, तो ऐसे हम लोग यू आई निकाल लेंगे, ठीक है। डी आई की वैल्यू ये सारी पुट करते रहेंगे। सबसे पहले -15, तो -15 अपॉन में 5 ये कितना आएगा -3, फिर डी आई की वैल्यू -10 रखेंगे तो -10 अपॉन में 5 तो ये आएगा -2, फिर -5 रखेंगे तो -1, फिर 5 रखेंगे तो 0, फिर इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा यू आई आ गया। अब क्या करेंगे, देखो ये वैल्यूज़ कितनी शॉर्ट हो गई यहाँ से एक्स आई की वैल्यूज़ से, बस 2 स्टेप करें और ये वैल्यूज़ इतनी शॉर्ट हो गई, सिंगल डिजिट में आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एफ आई यू आई, ठीक है। तो 3 × 3 ये हो जाएगा -9, फिर -16, फिर -9, 0 3 0 0 और ये 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 0 से 2 को करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 3 से करेंगे 0 आएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग माइनस वालों को प्लस कर लेते हैं। तो ये माइनस की 3 वैल्यूज़ हैं, इनको प्लस करके हमारा माइनस में 34 आएगा, ठीक है। ये रफ वर्क है। और यहाँ पे प्लस की 2 वैल्यूज़ है 8 और 3, तो इनको प्लस करके आएगा 11, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस और 34 में से 11 जाएगा तो ये आएगा माइनस में 23, क्योंकि जो माइनस वाली वैल्यू है वो बड़ी है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा एफ आई यू आई आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो एफ आई की सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 35, ठीक है। तो मीन के लिए हमारे यहाँ पर टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम लोग मीन का फॉर्मूला लगाएंगे और इस टेबल से सारी वैल्यूज़ प्लेस करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो मीन इक्वल टू, स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इनटू में एच, ठीक है। गाइस मैंने आप लोगों को इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और मेथड्स यूज़ होंगे वो सभी उस वीडियो में कराए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। वो वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो देखो ए हमारा क्या है,
ए की वैल्यू हमारी ये होती है जो हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम किया था ए, ठीक है 32.5। तो यहाँ ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे 32.5 प्लस में सिग्मा एफ आई हुआ है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये आई है माइनस में 23 अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है 35 इंटू में एच। तो एच की वैल्यू क्या होती है हमारी, एच की वैल्यू ये होती है वैल्यू जिसको हम लोगों ने डी आई से डिवाइड किया था, ठीक है। तो 5 है हमारा एच, ठीक है। तो वाइज हम लोगों ने यहाँ पर इस टेबल से सारी वैल्यू प्लेस कर ली फॉर्मूले में। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, ठीक है। नाउ 32.5, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा 5 के टेबल से, 5 इन द 5, 5 7 द 35, ये प्लस माइनस माइनस 23 को 1 से इंटू करेंगे तो 23 आएगा और नीचे क्या बच गया 7, ठीक है। अब 32.5 इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 23 को 7 से, तो ये हमारा आ जाएगा 3.28, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 29.22, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हमारा मीन भी निकल के आ गया। तो हमारे इस क्वेश्चन में मोड भी निकल गया, मीन भी निकल गया। और इस क्वेश्चन में एक और वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। हमें इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे करना है जो हमारे मीन और मोड आया है, मतलब कंक्लूजन, ठीक है। तो हम लोग कंक्लूजन में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, ये हम लोग मोड के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और यूटी, मोड हमें क्या बताता है, हाईएस्ट वैल्यू बताता है, मैक्सिमम वैल्यू बताता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और यूटी हैव अ टीचर स्टूडेंट रेशियो एज 30.62। मोड की वैल्यू आई थी, तो ये मोड हमें क्या बताता है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और यूटी हैव अ टीचर स्टूडेंट रेशियो एज 30.62, ठीक है। और मीन हमें क्या बताता है, मीन बताता है एंड दैट ऑन एवरेज, मीन हमें एवरेज बताता है, ठीक है। एंड दैट ऑन एवरेज टीचर स्टूडेंट ratios एज 29.22, ठीक है। तो मीन हमें क्या बताता है, एवरेज बताता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने कंक्लूजन भी लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ में आई हो जैसे भी मैंने आप लोगों को समझाया, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।